हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 28 जून, दिन है बुधवार। दोस्तों, आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको हार्दिक बधाई। आपके जीवन में प्यार, मोहब्बत, सुख संपत्ति का वास हो। दोस्तों, बरसात का सुहाना मौसम और हम सुरक्षित रहें, इसके लिए हमें आपको रेस ड्राइविंग से बचना होगा। आप सही चल रहे हैं परंतु दूसरा गलत चल रहा है, तब भी आप खतरा उतना ही रहता है। देखभाल कर चलें, जीवन अनमोल है। दोस्तों, आज हिंदी तिथि है 10वीं आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष के चित्ता नक्षत्र है। चंद्र तुला राशि में है, परिधि वाशुभ योग है। अभिजीत मुहूर्त 12:11 से 12:57 तक है। राहु काल 12 बजे से 1:30 तक है। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। 9 जुलाई से कांवड़ यात्रा को लेकर के दून हाईवे पर प्रतिबंध लग रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर 4 जुलाई से दिल्ली देहरादून हाईवे पर वन वे हो जाएगा। 9 जुलाई से वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हालांकि कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन रूट डाइवर्जन व वाहनों के आदेश को संशोधित कर सकता है। सोमवार को कमिश्नरी सभागार में इसको लेकर अंतर्राज्यीय अंतर इकाई समन्वय बैठक हुई। इसमें प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि कांवड़ियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखा जाए। कांवड़ यात्रा में 12 फीट की ऊंची कांवड़, भाले और त्रिशूल आदि न लाने जाने दिया जाए। म्यूजिक सिस्टम पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन ध्वनि जरूर नियंत्रित होगी। डीएम स्वयं इसकी निगरानी करेंगे। कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पश्चिम उत्तर प्रदेश को 5 जोन में बांटा गया है। मेरठ मंडल में मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत पहला जोन, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर दूसरा जोन, सहारनपुर मंडल तीसरा जोन, बरेली प्रक्षेत्र चौथा, आगरा पुलिस प्रक्षेत्र 5वां जोन होगा। मेरठ मंडल में कांवड़ यात्रा पर नज़र रखने के लिए हेलीकॉप्टर व 81 ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की जाएगी। 1103 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न करने को लेकर गंभीर है। ऐसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, सहारनपुर जिले को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने 25 जून से पहले कांवड़ यात्रा को के लेकर सभी मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इन मार्गों पर प्रत्येक 5 किलोमीटर पर चिकित्सा की व्यवस्था के लिए सीएमओ व्यवस्था देखेंगे। डीजीपी विजय कुमार ने कहा सड़क के दोनों ओर झाड़ियों की सफाई कराई जाए। कांवड़ियों के ठहरने की उचित व्यवस्था और डीजे के अशोभनीय गाना ना बजाए जाएं। कांवड़ खंडित होने की दशा में गंगाजल की पूर्ण व्यवस्था रखी जाए। आपराधिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जाए। हर जिले में QR कोड बनाए जाएं जिसमें कांवड़ संबंधित सभी जानकारी हो। प्रमुख सचिव नगर विकास संवर्त अभिजात ने कहा कांवड़ यात्रा को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त रखा जाए। एडीजी मेरठ राजीव सोबरवाल ने कहा कि कांवड़ शिविर सड़क के बाईं ओर 20 फीट दूर लगाए जाएं। बैठक में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। पूरी तरीके से कांवड़ यात्रा को सुरक्षित रखने का उपाय सरकार करने पर लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में मुस्लिमों की स्थिति पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी पर एतराज जताते हुए कहा, ओबामा को याद रखना चाहिए कि भारत एक ऐसा मात्र देश है जो पूरी दुनिया के लोगों को एक परिवार मानता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में यकीन रखते हैं। ओबामा को खुद पता होना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम राष्ट्रों पर हमला किया। मुस्लिमों के 72 फिरके हैं और किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में ये एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत में मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 और 35 के हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर के हालात तेजी से बदल रहे हैं। हमने आतंकी फंडिंग और ड्रग की आपूर्ति को रोक लगाई है। मौजूदा सरकार पूर्वोत्तर में आतंकवाद के अलावा नक्सली हिंसा पर भी काबू पाने में सफल रही है। आज पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से पर आप सफा हटा लिया गया है। मुझे इंतजार है कि जम्मू कश्मीर से भी इसे हटा लिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि भारत अमेरिका के संयुक्त बयान में आतंकी फंडिंग समाप्त होने की बात बड़ी कामयाबी है। इससे सिद्ध होता है कि भारत सही दिशा में जा रहा है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान अपने यहाँ होने वाली हर आतंकी कार्रवाई पर लगाम लगाए और अपनी जमीन का इस्तेमाल इसके लिए न होने दे, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ आज पूरी दुनिया में अधिकांश देश एक साथ एक मत हैं। आप जो ये फोटो देख रहे हैं, ये उस घटना की फोटो हैं जो कल गत दिवस लखनऊ जैसे महानगर राजधानी में नगर निगम कर्मियों का गरीब रेहड़ी ठेला लगाकर जीवन यापन करने वालों के साथ दुर्व्यवहार, अपमान के साथ उनके व उनके परिवार में पता नहीं कितने छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं कितने होंगे, उनका पेट पालने के लिए 4 पैसे की जुगत में 1080 भीमराव अंबेडकर चौराहे पर
किनारे खड़े होकर भुट्टा, आइसक्रीम, बैलून, जलजीरा आदि बेच रहे थे के साथ अन्याय को मेरे संवाददाता ने अपनी आंखों से देखा तो एक अजीब सा एहसास हुआ कि ये रेडी वाले जिनसे रोज 200-400 रुपये नगर निगम के कर्मचारी ले जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि कर्मचारियों अधिकारियों का क्षेत्राधिकार बदला तो उन्हें भयभीत कर पैसा बढ़ाने या उन्हें पहचानने के लिए आखिर उन ठेला वालों से नगर निगम टूट रहे थे जिन्हें हटाने के लिए बिना पूर्व चेतावनी के उनके साथ अन्याय शुरू किया गया था। हद तो तब हुई जब नगर निगम कर्मचारी ने घटना की वीडियो बना रहे हमारे संवाददाता के ऐसे हाथ पकड़ा जैसे वो भी कोई गुनहगार हो। सूत्रों से पता चला है कि नगर निगम कर्मचारी ड्यूटी वाले सिपाही को यहाँ रोज रेली ठेला लगाने वाले 200-400 रुपये खड़े होने के देते हैं। नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी कौन से धुले हैं जो गरीब का गला दबाकर उन पर रोब गालिब करते हैं और ताकतवर के सामने नतमस्तक होते हैं। ये बात कल जो दिखी थी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यहाँ भी लोकतंत्र ना होकर के कोई राजतंत्र हो गया हो कि लोग उसके साथ अन्याय कर रहे थे। दुनिया भर में कैंसर की विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों की चिंता का कारण बने हुए हैं। कैंसर के ज़्यादातर प्रकार का इलाज जल्दी जांच पर निर्भर करता है। इलाज के बाद भी कैंसर को दोबारा होने की आशंका बनी रहती है। इसको दशकों तक सीमित सफलता के बाद अब वैज्ञानिकों को उम्मीद की नई किरण दिखी है। अगले 5 साल में कैंसर को लेकर कई कारगर टीके विकसित किए जा सकते हैं। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जेम्स गुली ने कहा, हमें कुछ हद तक सफलता मिल गई है, अब इसे और बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक जिस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं वो आम वैक्सीन से इतर होगी। सामान्यतः वैक्सीन का प्रयोग बीमारी के बचाव के लिए होता है। वही कैंसर को वैक्सीन शरीर में बने कैंसर ट्यूमर को छोटा करने में सक्षम होगी और भविष्य में कैंसर को पनपने से रोकेगी। जानलेवा त्वचा कैंसर, नीमा और पैंक्रियाज के कैंसर पर इसी साल वैक्सीन के कारगर करने के प्रमाण मिले हैं। अब स्तन कैंसर और फेफड़े के कैंसर को लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं। ज़्यादातर उन्नत होती टेक्नोलॉजी के दम पर इस बात को लेकर स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हुई है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में कैंसर कोशिकाएं स्वयं कैसे छिपाती हैं। इसी को आधार बनाकर वैक्सीन बनाई जा रही है। जैसे इम्यूनोथेरेपी में प्रतिरक्षा प्रणाली को ही कैंसर कोशिकाओं को खोजने और ख़त्म करने में सक्षम बनाया जाता है। ये वैक्सीन उसी प्रक्रिया पर काम करेगी। सिएटल स्थित कैंसर वैक्सीन इंस्टीट्यूट के डॉक्टर नोरा डिसिस ने कहा कि वैक्सीन के काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो प्रतिरक्षा प्रणाली को टी सेल्स को कैंसर जैसी कोशिकाओं को पहचानने में सक्षम बनाए। वैक्सीन पर काम चुनौतीपूर्ण है। कैंसर के कुछ प्रकार को लेकर ऐसी वैक्सीन बनी है। हालांकि वैक्सीन लगने के बाद ही मरीज को कमजोरी प्रतिरक्षा प्रणाली का फ़ायदा उठाकर कैंसर फिर से फैलने लगता है। विफलताओं से सीखते हुए वैज्ञानिक अब इस दिशा में बढ़ रहे हैं जिससे इस तरह की वैक्सीन विकसित की जा सके जिससे कैंसर ठीक होने के बाद दोबारा न पनपे। इस रिपोर्ट से ये लगता है कि आने वाले समय में मानव को कैंसर से मुक्ति के मार्ग मिल सकते हैं। यह न्यूज़ उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जिनको हृदय गति बीपी की परेशानी रहती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एक शोध में भ्रामरी प्राणायाम को बहुत ही लाभकारी बताया गया है। इसके मुताबिक प्रतिदिन 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करने से हृदय की गति नियंत्रित रहती है। ब्लड प्रेशर की समस्या में भी आराम मिलता है। एम्स के चिकित्सकों ने ब्लड प्रेशर के 70 मरीजों पर एक शोध किया। मरीजों को 35-35 के 2 बराबर समूह में बांटा। एक समूह को धीरे धीरे सांस लेने को कहा गया, वहीं दूसरे समूह को भ्रामरी प्राणायाम कराया गया। शोध से पहले दोनों समूह के सभी सदस्यों का ब्लड प्रेशर, बीपी और हृदय गति परिवर्तनशीलता HRV की जांच की गई। 5 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम के बाद फिर से बीपी और HRV की जांच की गई तो HRV में काफ़ी सुधार पाया गया जबकि बीपी के स्तर में भी सुधार की संभावना बनी। चिकित्सकों ने कहा है कि यदि मरीज नियमित रूप से लंबे वक्त तक 5 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम करता है तो HRV और बीपी की काफ़ी सुधार आएगा। शोध से जुड़े डॉक्टर ब्राउन ने बताया कि धीमी सांस लेने वालों को अक्सर दिल से जुड़ी बीमारियां जकड़ लेती हैं। विदेश में शोध में सामने आया कि 1 मिनट में 12 से 20 सांस छोड़ने वाले स्वस्थ होते हैं। 6 से इससे कम बार सांस छोड़ने का अभ्यास हो जाए तो
भविष्य में दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा टल सकता है। ये इस जो है प्राणायाम को करने से हृदय गति और बीपी वाले पेशेंट को फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए हम सभी ऐसे रोगियों से निवेदन करेंगे कि इसको वो नियमित रूप से करें।